नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे हैं मेरे शेर? बिल्कुल जल्दी से बताएं एक बार कि सब मेरे शेर शेरनी, मेरे होनहार बच्चे कैसे हैं। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि हम सर बिल्कुल ठीक हैं और पढ़ाई चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। कोई समस्या अगर है तो वो समस्या भी आप बता सकते हैं। ठीक है मेरे साथी, सभी बच्चों का मैं जोरदार स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे डीप वाटर, यानी वो कहानी जो आपने कल थोड़ी सी पढ़ी थी। आज उसका हम दूसरा हिस्सा, दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। और तुमने देखा था एक बच्चा जिसका नाम था विलियम डॉगलस, जब वो छोटा था, जब वो 4 से 5 साल का था, तो उसके पापा उसे लेके गए थे कैलिफोर्निया बीच पर, और वहां धाराएं उस पर ऐसा यूं ऊपर गिर गई थी, उसके धाराएं ने उसे नीचे गिरा दिया था, नॉक डाउन। वो डर गया था, पापा हंस रहे, ही पापा हंस रहे थे। लेकिन जो 10 से 11 साल का जब हुआ तो वो चला गया सीधा YMCA स्विमिंग पूल, और YMCA का पूरा नाम यंग्स मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। वो वहां चला गया और ये याकीमा नाम की एक जगह थी, वहां पर था। और वो जो स्विमिंग पूल था वो एक तरफ से 2 to 3 फीट था और दूसरी तरफ से 9 फीट था। वो वहां सीखने के लिए, स्विमिंग सीखने के लिए चला गया। मैं तैरूंगा, मैं जलपरी बनूंगी, हैं। वो सीखने के लिए वहां चला गया विलियम डॉगलस। और वो कुछ दिन बस प्रैक्टिस ही कर रहा था, अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, वाटर विंग्स लेके ऐसे प्रैक्टिस कर रहा था, ऐसे प्रैक्टिस कर रहा था। एक दिन वो खुद गया तो देखा कि वहां कोई है ही नहीं। तो वो बेचारा डर गया, बोले ये अब कैसे करें, यहां तो कोई है ही नहीं। तो वो चुपचाप बैठ गया पूल की साइड में, और बेवकूफ की हद देखो, 9 फीट वाली गहराई की बराबर में वो बैठा, जहां 9 फीट गहरा था। तो जब वहां बैठा, बैठने के बाद तो पता चला है, जब वहां बैठा, ठीक है, एक बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय आया, उसने उसको उठाया जगह और यूं दे के मारा पानी में धड़ाम देसी, और सिटिंग पोजीशन में उसने लैंड किया। अब वो जा रहा है, डूब रहा, प्लानिंग कर रहा कि मैं कैसा करूंगा, मेक अ बिग जंप, मैं एक बहुत बड़ा जंप लगाऊंगा, कम टू द सरफेस, सरफेस पर आ जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट, मैं इस पर सीधा लेट जाऊंगा, पैडल टू द एज ऑफ द वाटर, और मैं पानी के किनारे तक पैडल करूंगा और बी सेफ, बच जाऊंगा। उसकी बेवकूफ की ये प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग बड़ी अच्छी है, क्या बात है। अब आइए आगे देखते हैं हुआ क्या। लेकिन जब वो नीचे गया, उसने सोचा कि मैं लकड़ी के टुकड़े कॉर्क के जैसे ऊपर आ जाऊंगा। लेकिन वो धीरे 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 ऊपर आया, और उसकी आंखें और सिर्फ नोज ही फर्स्ट टाइम में बाहर आ पाई थी पानी से, जब वो जंप लगा के ऊपर आया था। अब आगे पढ़ते हैं। तो मेरे साथी, हमने कल पढ़ लिया था मेरे बच्चे, है ना। चलो मैं फिर से एक बार पढ़ा देता हूं, देखिए ये रहा। ठीक है, हमने पढ़ा था कि मुझे उसे लग रहा था कि रास्ता बहुत लंबा है, उसे लग रहा था कि 9 फीट जो है 90 के बराबर हो गए हैं, 9 फीट 90 के बराबर उसको लग रहे थे। ठीक है, इतनी गहराई लग रही थी उसको। जब मैंने टच किया बॉटम को, माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, उसके फेफड़े फटने को तैयार थे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैरों ने तली को टच किया, बॉटम जो होती है, पैंदी जो होती है, उसको टच किया, मैंने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड। और मैंने वही किया जो मैंने सोचा था, कि मैं एक अच्छी सी स्प्रिंग जंप लेके ऊपर आ जाऊंगा। मैंने इमेजिन किया था कि मैं सरफेस पर जंप करूंगा, है लाइक अ कॉर्क, एक लकड़ी के टुकड़े के जैसे। इंस्टीड, और इसकी बजाय, आई केम अप स्लोली स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड saw नथिंग बट वाटर, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया सिवाय पानी के। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज, ऐसा पानी था जिसमें पीली पीली झलक थी। एक ऐसा गंदा सा पानी था, वो पीली पीली उसके अंदर झलक थी। मैंने देखा, मैं पैनिकली, मैं दर्द के मारे ऊपर उठ रहा था, दर्द मुझे हो रहा था। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रॉप, मैं ऊपर ऐसे आया मानो, एज इफ का मतलब क्या होता है, मानो कि ग्रैब कर लूंगा, पकड़ लूंगा। क्या पकड़ लेगा भाई? और रॉप, एक रस्सी मैं पकड़ लूंगा। मैं ऐसे ऊपर आ रहा था मानो कि एक रस्सी मेरे हाथ लग जाएगी, एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन मेरे हाथों को जो क्लच हुआ, जो मैंने पकड़ा अपने हाथों में, वो सिर्फ क्या था, वो सिर्फ पानी था।
आई वॉज सफोकेटिंग। मेरा दम घुट रहा था, मेरा दम घुट रहा था, दम घुटना, ठीक है जी, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, माँ माँ बचाओ, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, लेकिन मेरी आंखें और मेरी नाक पानी से बाहर आ गई, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह पानी में ही रहा। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, इसके साथ आगे क्या हुआ। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस, मैं फ्लेल्ड, देखो ये फ्लेल्ड है, फ्लेल्ड का मतलब क्या होता है, फ्लेल्ड का क्या मतलब होता है, पानी में छिपाक करना, ऐसे करके फ्लेल्ड, ऐसे करके पानी में, अरे बचाओ, फ्लेल्ड बोलते हैं उसको। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस, मैंने सरफेस पर जाकर फ्लेल्ड किया, मैं छपछपाया पानी को। परमवीर अब क्यों परेशान हो रहे हो राजपूत जी, परमवीर राजपूत जी हैं, टेंशन काहे को ले रहे हो। ऑफ द वाटर स्वेल्ड, मैंने जो है उस पानी को पी लिया, मैं पानी को निगल गया, पानी निगल गया, मैं जब पानी में है तो अंदर उसके पेट के पानी चला गया है। एंड चॉक्ड, और मैं कैसा हो गया, चौक हो गया, यानी मैं, मेरा गला जो है वो बंद हो गया, मुझे सांस आनी बंद हो गई। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश की मैं अपनी टांगे ऊपर उठाऊं, मैंने कोशिश की जो मेरी टांगे पानी में, मैं उनको ऊपर ले आऊं, सरफेस पर आ जाऊं, ऐसे करूं, बट दे हंग एज अ डेड वेट, लेकिन वो ऐसे लटकी हुई थी जैसे कि कोई मरा हुआ वजन हो, डेड वेट, बिल्कुल बेजान सी चीज वो लग रही थी। पैरालाइज्ड, ऐसी टांगे मेरी हो गई थी जैसे कि वो पैरालाइज हो, जैसे कि उनमें लकवा मार गया हो, लकवा, ठीक है, काम करना बंद कर देती है लकवा पैरालाइज्ड में। एंड रिजिड, और वो बहुत सख्त हो गई थी, बड़ी सख्त वो दिख रही थी, ठीक है। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक ऐसा महान सा फोर्स था जो मुझे अंदर खींच रहा था, उस पूल के अंदर कोई खींच रहा था मुझे, ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे कोई खींच रहा हो। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन सिर्फ पानी ही ने मुझे सुना, सिर्फ पानी ही ने मुझे सुना, पानी मुझे सुन रहा था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और दोबारा मैंने क्या किया, मैंने वो यात्रा करनी शुरू कर दी, वो लंबी यात्रा मैंने फिर से शुरू कर दी, वो लंबी सी यात्रा मैंने फिर से शुरू कर दी। कहां, मैं जाने लगा पूल की बॉटम में, यानी पहली बार जब मैं ऊपर आया तो मैं अच्छे से सांस नहीं ले पाया, और मैंने फिर से मैंने सोचा कि यार कोई रस्सी पकड़ लो, फील्ड कर रहा है ऐसे करके, रस्सी आ जाए, लेकिन पानी हाथ लग रहा है, मां बचाओ, ये करो वो करो, चिल्ला रहा है, लेकिन वहां कोई एक ही बंदा है, वही मोटा सा बंदा जिसने उसको फेंका, वो क्यों बचाएगा। साक्षी पांडे, क्या बात है। रिजिड मतलब अकड़ू नहीं, सख्त भी होता है, अकड़ू भी कहते हैं सख्त भी कहते हैं, उसको कहते हैं रिजिड, मतलब जो बदले ना, ठीक है। जैसे हमारा संविधान जो है वो कैसा है, रिजिड है, बदलेगा नहीं, हल्के में नहीं बदलेगा, बहुत मेहनत लगती है उसको संविधान में चेंज करने में, एक लाइन भी चेंज करने में कैसी है, बहुत मुश्किल है, ठीक है जी। तो वो दूसरी जर्नी, पहली बार तो जब गया था उसने फेंका था, तो जा रहा है कि नीचे जंप करके ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन जब ऊपर आया तो नोज और आईज ही बाहर आई हैं और सांस नहीं ले पाया, फिर से वो नीचे जा रहा है, ठीक है। सेकंड टाइम जर्नी है इसकी ये, ठीक है। देखो, I stuck at the water as I went down, expending my strength as one in nightmare fights an irresistible force. I had lost all my breath, my lungs sagged, my head throbbed. I struck, ध्यान से सुनना भाई, I struck, मैं अटक गया, at the water, पानी में ही मैं अटक गया था, as I went down, जब मैं नीचे जा रहा था दूसरी बार, है ना, तो मैं अटक गया था, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मैं अपनी ताकत को एक्सपेंड करने की कोशिश, बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, एज वन इन नाइटमेयर, एक ऐसे कर रहा था मैं जैसे बुरे सपने में फाइट, आदमी जो है लड़ाई करता है, बुरे सपने में आदमी लड़ाई करता है किससे, इररेसिस्टिबल फोर्स से, यानी ऐसे फोर्स से जिसको हराया ना जा सके,
मैं ऐसे फोर्स से लड़ रहा था जिसको हराया ना जा सके। और ऐसा फोर्स तुमने देखा, कभी कभी इंसान सोचता रहता, वो चिल्लाने की कोशिश करता, मुंह से आवाज नहीं निकलती, वो उठने की कोशिश करता, वो उठता नहीं है, अंधेरे में पता नहीं उसको क्या क्या दिखता, वो डरता रहता है, वो चिल्लाने की कोशिश करता, चिल्लाता नहीं है, वो उठने की कोशिश करता, उठता नहीं है। उसको इररेसिस्टिबल फोर्स बोला गया, उसको बोला गया इररेसिस्टिबल फोर्स। जैसे कोई आदमी बुरे सपने में लड़ता है इररेसिस्टिबल फोर्स से, मैं भी ऐसे ही पानी में उस इररेसिस्टिबल फोर्स से लड़ रहा था। ठीक है। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मैंने अपनी सारी सांसें खो दी थी। सांस नहीं आ रही थी मेरे को, सांसें खो दी थी। माई लंग्स एक्ट, मेरे जो फेफड़े थे उनमें दर्द हो रहा था, एक्ट कर रहे थे। माई हेड थ्रॉब्ड, और मेरे हेड में धक 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 हो रही थी। बात समझ रहे हो क्या चल रहा है इसके साथ? ये वही कंडीशन है, अगर तुम्हें फेंक दिया जाए पानी में तो तुम्हारे साथ क्या होगा, है ना? शुभम यादव, याद है जब तुम्हारे साथ हुआ था ये, तुम नदी में डूब रहे थे, याद है वो जमाना? ऐसे ही उसको सांस रुक गई, सांस नहीं आ रही, ऐसे लड़ रहा है जैसे सपने में कोई इररेसिस्टिबल फोर्स से लड़ता है, ऐसे फोर्स जिसे वो हरा ही नहीं जा सकता। वो सपने में उठने की कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पाता, चिल्लाने को माँ माँ बुलाने को माँ को आवाज नहीं लगा पाता। ऐसे ही वो एक फोर्स से लड़ रहा था। और मुझे सच सच बताना, ऐसा सपना किसको आया है जो इररेसिस्टिबल हो? सबको आता है ना, उसमें आंखें बंद रहती हैं, हम देख भूत, उठने को से उठ, ऐसा लगता है जैसे किसी ने वजन हम पे रख दिया हो, कई कुंटल वजन हम पे आ गया, हम उठ नहीं पा रहे हैं, हम आवाज नहीं निकल रही है हमारी। ऐसा सपना सबको आता है, उसको बोलते हैं नाइटमेयर, दुःसपन, है ना, बुरा सपना। जगवीर सिंह, धन्यवाद बेटा। ठीक है भाई, तो वो भी ऐसे सपने से लड़ रहा था भाई। सबको आता है ना, हाँ, देखा वो भी लड़ रहा है। उसके उसके हेड में धप 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 हो रही थी, मतलब उसका दिमाग तो चलाता, थक थक धक 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 की आवाज आती है हेड में। सेकेंड टाइम, अब वो सेकंड बार जो है नीचे जा रहा है, सेकंड टाइम वो कहां जा रहा है, पूल में जा रहा है। ठीक है, सेकंड टाइम। एक बार बेचारा ऊपर आया था तो नहीं बन पाई बात, फिर से नीचे जा रहा है। ठीक है। आई वॉज गेटिंग डिजी, मैं बेहोश हो रहा था, डिजी, मुझे चक्कर से आ रहे थे। क्या करूं, बचाइए, चक्कर आ रहे। आई वॉज गेटिंग डिजी बट रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी, लेकिन मैं होश में था थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि मैं पागल हो रहा था। मुझे याद था मेरी स्ट्रेटजी, यानी मेरा प्लान मुझे याद था कि मुझे करना क्या है। सेकंड टाइम में जब वो नीचे जा रहा है तो वो कह रहा है कि मेरे को प्लानिंग मेरी याद थी कि मेरे को क्या करना है। I would spring from the bottom of the pool and come like a cock to the surface. I would lie flat on the water, strike out with my arms and thrash with my legs. वो कह रहा है कि मेरी प्लानिंग तुम जानते हो क्या है? मेरी प्लानिंग ये है कि आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, मैं जंप करूंगा, स्प्रिंग मतलब जंप करूंगा, बॉटम से जंप करूंगा यानी तली पर जाकर जंप करूंगा पूल के बॉटम से, एंड कम लाइक अ कॉर्क, और मैं आ जाऊंगा ऊपर की तरफ, आ जाऊंगा एक कॉर्क के जैसे। कॉर्क मतलब लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, टू द सरफेस, मैं सरफेस पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट, मैं सीधा लेट जाऊंगा ऑन द वाटर, पानी पर। स्ट्राइक आउट, और मैं जो है हिट करूंगा, स्ट्राइक करूंगा, ऐसे चोट करूंगा उसको अपने पैरों से, पानी को मैं थपथपाऊंगा अपनी आर्म से, है ना। एंड थ्रैश विद माई लेग्स, और पैरों से भी मैं उसको पानी को स्ट्राइक करूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज, फिर मैं किनारे पर पहुंच जाऊंगा, किनारा, एज, फिर मैं किनारे पर पहुंच जाऊंगा ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और बच जाऊंगा। क्या यही प्लानिंग उसकी पहली बार नहीं थी? कर देंगे बेटा ग्रामर, टेंशन मत लो तुम, वो मेरे हाथ की बात है। ऐसा काहे को टेंशन ले रहे हो, ग्रामर 10 दिन में तो मैं सांप बना दूंगा मैं ग्रामर का।
गुरुजी सारे रूल आ गए हम पे है, काय को टेंशन ले रहे हो। तो पहली प्लानिंग भी उसकी यही थी जब पहली बार जा रहा था, और दूसरी बार जब वो जा रहा है तब भी उसकी प्लानिंग यही है। ठीक है, शाबाश। तो देखते हैं उसकी प्लानिंग बच पाएगा वो नहीं इस बार। बेचारा देखिए यार, उसके साथ है थोड़ा सा तो देखिए दुख मना लो, उसका बेचारा डूब रहा है। तुम्हें मजे पड़ रहे हैं, अगले की जान को बात बन रही है, कोई हिसाब भी है। तुम अपने हिसाब में लगे हुए। अरे करा देंगे भाई, अगले का दुख तो देख लो कितना है। अगला कई बार नीचे जा रहा है, दूसरी बार जा रहा है, उसे सांस नहीं मिल पा रहा है। सर अगर आप ऐसे ना अच्छा पढ़ाएंगे तो स्कूल बंद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, स्कूल वाले टीचर ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, हम नहीं पढ़ाते इतना अच्छा। हाँ बस हम सिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। स्कूल वाले टीचर्स वेल क्वालिफाइड होते हैं भाई, वो अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी बराबरी हम नहीं कर सकते क्योंकि बड़े हैं हमसे वो, है ना। ओके चलो। आई वेंट डाउन, मैं नीचे गया। आई वेंट डाउन, मैं नीचे गया। डाउन और नीचे गया, एंडलेसली, और उसका कोई अंत नहीं था। मैं नीचे चला जा रहा था, नीचे चला जा रहा था, नीचे चला जा रहा था, एंडलेसली, कोई अंत नहीं। एंडलेसली का क्या मतलब होता है? कोई अंत नहीं। ऐसा लग रहा था कि पूल का कोई अंत नहीं है। मैं नीचे चला जा रहा था। आई ओपन्ड माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली ऐसे करके। नथिंग बट वाटर, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, बस पानी दिखाई दिया, सिर्फ पानी। विद अ येलो ग्लो, उस पानी में एक येलो ग्लो था, यानी पीली सी झलक थी, पीली झलक उसको मैंने देखा, पीली झलक उस पानी में मुझे दिखाई पड़ी, पीली झलक उस पानी में मुझे दिखाई पड़ी। डार्क वाटर, वो घना पानी था, घना पानी था, डार्क वाटर, बिल्कुल ऐसे जैसे घना, जिसमें उजाला ना हो। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, एक ऐसी चीज थी जिसमें से कोई नहीं देख सकता। सी मतलब देखना, थ्रू मतलब में से। ऐसी चीज थी जिसमें से कुछ नहीं दिख रहा था, देखना। अब देखो, जैसे मैं अपने पास ऐसे रखूं, ठीक है, मेरे पास कोई पेपर है, हाँ इधर पड़े हैं, देखो, ये देखो, इसको मैं देखूं ऐसे करके, क्या मैं तुम्हें देख पा रहा हूं? नहीं देख पा रहा हूं, ठीक है। इसमें से सी थ्रू नहीं हो रहा है, सी थ्रू मतलब दिख नहीं रहा है, इसमें से दिख नहीं रहा है, इसको कहते हैं सी थ्रू, ठीक है। तो वो भी ऐसे पानी में था, वाटर में था, जिसमें से सी थ्रू नहीं हो रहा था ना, कुड नॉट सी थ्रू, जिसमें से वो देख नहीं सकता था। सर मैं FIR कर दूंगा, आप इतना अच्छा पढ़ाते हो। अच्छा भाई ठीक है, कर दो FIR, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे घर ही पढ़ाने तुम्हें। सर आपकी वजह से कोचिंग सेंटर डाउन हो गए हैं। अच्छा सर, आपके जैसे टीचर टॉर्च लेकर भी ढूंढेंगे, नहीं मिलेंगे। अच्छा जी, क्या बात है। सर मोम कह रही हैं आप अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ भी लो, अब सीख लो, चलो कोई बात नहीं। तो ऐसा पानी था वो, इसमें से कोई नहीं दिख पा रहा था भाई। पानी में गोल्ड था क्या? नहीं, गोल्ड नहीं था। असल में जब जान पे पड़ी होती ना, उल्टे सीधे कलर दिखते हैं, आई समझ में ना। जब तुम्हारी जान आफत में आएगी ना, तुम कहोगे लाल को सफेद बताओगे, सफेद को काला, और भूत को इंसान, और इंसान को भूत। वही हो रहा है इसके साथ भी। चलो आगे देखते हैं। एंड देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और फिर क्या हुआ? उस शीर का मतलब क्या होता है पता है? प्योर, स्टार्क घना, टेरर डर, सीज्ड जब्त, और फिर उस घने प्योर डर ने मुझे जब्त कर लिया, मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैं पूरी तरह से डर गया। एंड देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, फिर उस शीर का मतलब प्योर होता है, मतलब घने, और मतलब प्योर का मतलब है बिल्कुल पवित्र, मतलब जिसको कहते हैं प्योर, यही चीज है, ठीक है। प्योर डर था वो, जिसको डर कहते हैं एक्चुअल में, वही डर था। उस प्योर घने डर ने मुझे जब्त कर लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वो ऐसा डर था जिसमें कोई समझ नहीं थी, यानी मैं उसमें समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूं। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, वैसा डर था, मेरा उस पर काबू नहीं था, मैं कुछ नहीं कर सकता था उसमें। श्रीकिंग का मतलब मूव करना,
देखो, दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वो ऐसा डर था जिसमें कोई कुछ नहीं समझ सकता। नो अंडरस्टैंडिंग, उसमें कोई समझ नहीं थी। टेरर, वो ऐसा डर था। दैट नोज नो कंट्रोल, उसमें किसी का कंट्रोल नहीं था। मेरा तो कंट्रोल था ही नहीं। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, वो ऐसा डर था अगर किसी ने उसको अनुभव नहीं किया तो वो जान नहीं सकता कि वो कैसा डर था। बहुत कैडी बात बताई है इसने। वो कह रहा है कि ये ऐसा डर था कि सिर्फ वही जान पाएगा जिसने पानी के डर को महसूस किया हो। ठीक है भाई, बात अच्छी है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझ सकता। हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड, जिसने इसका अनुभव ना किया हो वो इसे नहीं समझ सकता कि कितना खतरनाक ये डर था। जान आफत में है इसकी। शीर का मतलब होता है बेटा प्योर। शीर है, शीर प्योर के लिए कहते हैं, प्योर के लिए, पवित्र के लिए आता है शीर वर्ड। सर गुरुजी स्कूल के टीचर बुक से पढ़ाते हैं लेकिन आप तो दिल से पढ़ाते हैं। हाँ हाँ, बस ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। मेरा दिल अगर मैं तुम्हें चीर के दिखा सकता था ना, वो ये है कि एक एक मेरे दिल में जो एक एक शब्द है मैं तुम्हारे दिमाग में फिट कर देना चाहता हूं। ठीक है मेरे बच्चे, बस मेरा ये है। बाकी एक बात तो बताओ, टीचर तो है ही, मैं टीचर तो हूं ही नहीं। पहली बात तो मैं तो तुम्हारा बड़ा भाई हूं। अगर सीख सको मुझसे कुछ तो सीख लो। दुनिया में कोई ऐसा शब्द नहीं होगा जो तुमने ना पढ़ा होगा। फ्लेमिंगो और विस्तास में वो शब्द है मेरे बच्चे, वो शब्द बता रहा हूं मैं तुम्हें। डिटेल में इसलिए पढ़ाता हूं मैं तुम्हें, हवाओं में बात ना करता मैं। देखो डिटेल पढ़ो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी में ही क्या कर रहा था, श्रीक कर रहा था, कांप रहा था, ऐसे करके श्रीक, ऐसे सिकुड़ रहा था मैं। आई वॉज पैरालाइज्ड, मेरे मेरे लकवा मार गया था पानी में ही। स्टिफ, मैं बहुत मजबूत सा हो गया था, मतलब कैड़ा हो गया था, मैं बहुत सख्त हो गया था डर के मारे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, यहां तक कि चीखें जो मेरे गले में थी वो भी जम गई थी। स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, जो चीखें मेरे गले में थी। स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट, थ्रॉट मतलब गला, हाँ, तो वो कैसी हो गई थी, फ्रोजन हो गई थी, वो भी जम गई थी, वो भी बाहर नहीं निकल रही थी। इसके डर को देख रहे हो, कितना डर बैठा हुआ है। ओनली माई हार्ट, सिर्फ मेरा दिल, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और जो धक 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 मेरे दिमाग में हो रही थी हेड में, सैड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, सिर्फ यही दो बातें थी जिससे मुझे पता लग रहा था कि मैं जिंदा हूं, मरा नहीं वो भी। तेरी भाई साहब बड़ी टेंशन में, ये तो गले से आवाज नहीं निकल रही है। दिल धक 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 कर रहा है, दिमाग में भी टुक 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 हो रही है। बस ये दो बातें थी जो इसको बता रही थी ये भी जिंदा है, मरा नहीं है। ठीक है भाई, यहां तक के लिए एक बार हर्ट भेज दो कि सर यहां तक कहानी समझ में आ रही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं तभी आगे बढ़ूंगा मेरे बच्चे। मैं चाहता हूं कि हर एक शब्द पर तुम चर्चा करो, चाहे एक दिन भले ही एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन ना जल्दबाजी में चीजें करोगे ना आगे जाके नुकसान होगा तुम्हें, मैं स्पष्ट बता रहा हूं। फिर मुझसे मत कहना कि सर चीजें गड़बड़ हो गई। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि वन शॉट में सारा पढ़ लेंगे, वो गलत सोच रहे हैं मेरे साथी। वन शॉट से तैयारी हो सकती है, लेकिन वो तैयारी जो बच्चा पढ़ रहा है लगातार, उसकी बराबरी वो नहीं कर सकता। एक बच्चा होता है जो लगातार पढ़ रहा है और एक बच्चा होता है जो कभी कभी पढ़ता है, इन दोनों की बराबरी नहीं है। रेगुलर वाले का जो दिमाग है ना भाई, शीर है, बिल्कुल बिल्कुल प्योर माइंड है उसका, खतरनाक एकदम। वो टीचर की बराबर हो जाता है जब वो पेपर देने जाता है किसी सब्जेक्ट में, हर एक चीज का पता होता है उसे। और मैं तुम्हें जिस दिन तुम पेपर देने जाओगे उस दिन तुम्हें टीचर बना के भेजूंगा कि भाई तुम अध्यापक हो, मैं बालक हूं तुम्हारा। आके मुझे ये बताना कि बेटा ऐसे ऐसे करके आए हम। अध्यापक बन के जाना पेपर में, हर एक चीज का पता करके जाना भाई साहब। क्या फायदा है अध्यापक ना बन के जाओ तो, अरे बालक तो दे ही रहे सभी पेपर, तुम बन के जाना अध्यापक, टीचर बन के जाना। और आके फिर मुझे बताना कि भैया ऐसा ऐसा करके आए हम, और टीचर यूं कह रहा है ऐसा गलत है और हमने कह दी यूं सही है। ऐसा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए। चलो चलो आगे बढ़ते हैं।
हो जाएगा ये पूरा? मुझे तो लगता नहीं आज पूरा हो जाएगा, कल पूरा होगा ये। ठीक है, काफी बड़ा है ना ये। चलो यहां तक देखते हैं। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ अ रीजन। और जब ये सब चल रहा था, इसके बीच में, मिड्स का मतलब बीच में, इसके बीच में क्या हुआ? ऑफ द टेरर, इस डर के बीच में क्या हुआ? केम अ टच ऑफ अ रीजन, मुझे एक कारण नजर आया, मुझे वही प्लानिंग मेरी नजर आई। ठीक है, कारण का मतलब यहां पर क्या है? वो प्लान मुझे नजर आया जो मैंने सोच रहा था। आई मस्ट रिमेंबर, मुझे याद आना चाहिए, टू जंप, कि मैं जंप करूंगा। वेन आई हिट द बॉटम, जब मैं बॉटम को हिट करूंगा मैं जंप करूंगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और आखिर में मैंने महसूस किया कि मेरे पैरों के नीचे क्या है? टाइल्स हैं। पैरों के नीचे टाइल्स नहीं होती जो घरों में लगी होती है ना, ऐसे ऐसे वो महसूस कर रहा है कि पैरों के नीचे टाइल्स आ गई हैं। माई टूज रीच्ड आउट, मेरे जो पैर की उंगलियां हैं, टूज हैं, पैर की उंगलियों को क्या कहते हैं? टूज कहते हैं। रीच्ड आउट, ठीक है, वो वहां पहुंच गई थी। आउट एज इफ टू ग्रैब देम, मानो कि वो उनको पकड़ना चाहती हूं। यानी मेरी पैरों की उंगलियां जो टूज थी वो टाइल्स को पकड़ना चाहती थी। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, और फिर मैंने जंप कर दिया, जितनी ताकत मेरे पास थी उस ताकत से मैंने फिर से जंप कर दिया ऊपर की तरफ। पहली बार मेरा बच्चा गया जब फेंका था, फिर उसने यहां पर जंप किया। ठीक है, सुनना, जंप करके ऊपर आया, सिर्फ नोज और उसकी आंखें आई, फिर दोबारा से जंप किया, और यहां से यहां नीचे आके फिर से एक बार हिट किया। पहली बार यहां हिट किया था बॉटम को, दूसरी बार यहां हिट किया, फिर वापस आ रहा है। ठीक है, देखो, आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, फिर से मैंने जंप किया जितना ताकत मेरे अंदर थी। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इस बार भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरी जंप से कोई फर्क नहीं पड़ा मुझ पे। फ्रोजन मतलब जमा हो जाना। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी, चारों तरफ मेरे पानी था, पानी पानी, वाटर वाटर एवरीवेयर। आई लुक्ड फॉर रॉप्स, मैं ढूंढ रहा था, अरे कोई रस्सी मिल जाओ, अरे कोई रस्सी मिल जाओ। रॉप्स, मैं रस्सियां ढूंढ रहा था। लैडर्स, मैं सीढ़ियां ढूंढ रहा था, अरे सीढ़ियां मिल जाएं। वाटर विंग्स, मैं पानी के पंख ढूंढ रहा था, पानी के पंख। हाथ पैर मार रहा था वो उनके लिए, रस्सी, सीढ़ी और पानी के पंख मिल जाए, नथिंग बट वाटर, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, सिर्फ मुझे पानी ही दिखाई पड़ा, मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ा। बात तो सही है। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक मास, एक वजन ने, मास का मतलब वजन होता है, आप जानते हैं। ठीक है, एक चीज थी, एक येलो कलर की एक चीज थी ये पानी, हेल्ड मी, इसने मुझे पकड़ लिया था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और वो स्टार्क टेरर, वो घना जो डर था, स्टार्क मतलब घना, टेरर मतलब डर, वो घना जो डर था वो और भी ज्यादा घना हो गया। डीपर होल्ड ऑन मी, और भी ज्यादा घना होगा। लाइक अ ग्रेट चार्ज, जैसे कि कोई चार्ज हो, विद्युत का कोई चार्ज हो, इलेक्ट्रिसिटी का कोई चार्ज हो। तुमने देखा चार्ज पढ़ा होगा, तुमने पढ़ाया होगा, सर ने पढ़ा होगा चार्ज ऊर्जा। ठीक है, तो बिजली में जैसे बिजली होती है, जैसे बिजली का चार्ज होता है, ऐसा लग रहा था मेरे को जैसे बिजली का कोई चार्ज हो। भाई साहब, आई शूक एंड ट्रम्बल्ड, मैं हिल रहा था, कांप रहा था मैं। ट्रम्बल्ड और शूक मतलब हिलना कांपना। विद फ्राइट, डर के मारे, अरे क्या करूं। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे पैर, मेरे हाथ नहीं चल रहे थे, बिल्कुल ऐसे पैरालाइज हो गए थे ऐसे करके। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर भी नहीं चल रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने कोशिश की कि मैं किसी को बुला लूं, हेल्प के लिए बुला लूं। टू कॉल फॉर मदर, मैंने कोशिश की मां को बुला लूं। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मां को बुलाने की कोशिश कर रहा है, किसी की हेल्प के लिए कह रहा है, लेकिन कुछ बेचारे के साथ कुछ नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं। थर्ड टाइम, फिर वो तीसरी बार नीचे जा रहा है। शुभम यादव, ठीक है बेटा।
पढ़ा लेना मेरे शेर, पहले सीख लो। पहली बार बेचारा जब फेंका, जंप गया ऊपर करके, कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर नीचे आया, फिर जंप करा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब की बार वो थर्ड टाइम जा रहा है, पहली बार, दूसरी बार, अब तीसरी बार वो जमीन में नीचे जा रहा है, यानी उस पूल में तीसरी बार नीचे जा रहा है। ओके, अब देखियो तीसरी बार। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, और फिर अचानक से एक अजीब सी, फिर अचानक से एक अजीब सी, तीसरी बार जब जा रहा है, जब की बात है, एक अजीब सी, मुझे वहां पर एक अजीब सा प्रकाश, एक लाइट दिखाई पड़ी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, और मैं अब उस पानी से बाहर आ रहा था, मैं उस डरावने पीले पानी से मैं बाहर आ रहा था। ऑफुल मतलब डरावना, मैं उस डरावने पीले पानी से अब बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, मेरी आंखें बाहर थीं। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी बाहर ही थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर मैंने तीसरी बार नीचे जाना शुरू किया। आई सक्ड फॉर एयर एंड वाटर, मैं सटक गया। सक्ड का मतलब क्या हो गया, अपने अंदर सोख लेना, अंदर ले जाना, ठीक है, सक। फॉर एयर है ना, फॉर एयर मैंने हवा सोख ली, एंड गोट वाटर, और मैं पानी भी पी गया। द येलोइश लाइट, वो पीली सी लाइट वॉज गोइंग आउट, अब वो पीली सी लाइट जा रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, फिर सारे के सारे मेरी कोशिशें, एफर्ट मतलब कोशिशें बर्बाद हो गई, सीज्ड हो गई। आई रिलैक्स्ड, मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, यहां तक कि मेरी टांगें लंगड़ी लंगड़ी सी हो गई थी, लिम्प हो गई थी। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे माइंड पर एक कालापन छा गया था। स्वेप्ट मतलब छा जाना, कालापन, ब्लैकनेस छा गई थी मेरे माइंड पर। इट वाइब्ड आउट फियर, और अब क्या हुआ था, अब मेरा डर भी गायब हो गया था, और अब मेरा वो घना डर भी गायब होता, फियर एंड टेरर, यानी अब वो बिल्कुल मानो कि खत्म, टाटा बाय बाय। अभी बताऊंगा आकाश कुमार। अब वो मतलब टाटा बाय बाय कर रहा है, दुनिया से जा रहा है, लग रहा है कि अब खत्म हो गया। ये कह रहा है कि रिलैक्स फील कर रहा था, मेरी टांगें लंगड़ी सी लग रही थी, मेरे दिमाग पर एक कालापन छा रहा था, मैं डर से अब बाहर आ रहा था, मैं उस टेरर से बाहर आ रहा था। देर वॉज नो मोर पैनिक, अब डरने की तो कोई बात ही नहीं थी, नो पैनिक। इट वॉज क्वाइट, ये बहुत शांत था, बड़ी शांति आ गई थी मुझ में। नथिंग टू बी अफ्रेड, डरने की तो कोई बात ही नहीं थी। दिस नाइस, दिस इज नाइस, वो बढ़िया था। टू बी ड्रोसी, ऐसा था जैसे सोया सोया सा मैं हो रहा हूं, सोया सोया सा मुझे लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं सो जाऊं, सो जाऊं, सोया सोया। टू गो टू स्लीप, मैं सो जाना चाहिए। नो नीड टू जंप, मुझे जंप करने की कोई नीड नजर नहीं आ रही थी। टू टायर्ड टू जंप, मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था जंप के लिए। इट इज नाइस, ये बहुत अच्छा था। टू बी कैरिड जेंटली, मतलब ले जाने के लिए, मतलब मैं सुकून से नीचे जा रहा था, वैसे डूब आराम है, छोड़ पर जो होगा देखा जाएगा, ऐसे करके। टू फ्लॉट अलोंग इन स्पेस, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं तैर रहा हूं, फ्लॉट कर रहा हूं, मैं तैर रहा हूं, कहां पर, स्पेस, यानी मैं आसमान में तैर रहा हूं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, हल्का हल्का महसूस। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, ऐसा लग रहा था कि नाजुक नाजुक बाहें, नाजुक या कोमल, ऐसा लग रहा था कि कोमल बाहें मेरे चारों तरफ है, यानी लोगों ने मुझे अपने हाथों में उठा रखा है, कोमल कोमल बाहें चारों तरफ है। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, ऐसा लग रहा था कि मैं माँ की गोद में बैठा हूं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए था। बात समझ में आ गई, मतलब बंदा वो कह रहा है कि जब मैं थर्ड टाइम गया ना, तो मुझे लग रहा था कि यार आप बेकार है सब एफर्ट्स करने, यार क्या ही एफर्ट्स करने, क्या आता है ना, ठीक है सो जाओ, दो से ऐसे ऐसे वो जा रहा था नीचे नीचे करके, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे वो आराम से। अब पहले तो कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने अब हिम्मत हार ली, ठीक है। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, मैंने ओब्लिवियन को क्रॉस कर लिया था, बस ये लास्ट पैराग्राफ में तुम्हें पढ़ाऊंगा, नहीं अभी तो उर्दू पढ़ाऊंगा। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, मैंने अपनी समझ,
समझ का दायरा, ऑब्लिवियन का मतलब होता है समझ का दायरा, समझ का दायरा। मैंने अपनी समझ का दायरे को क्रॉस कर दिया था, मतलब मुझे पता नहीं था मेरे साथ हो क्या रहा है। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फैल, और मेरी जिंदगी का जो पर्दा था, मेरी जिंदगी का पर्दा अब गिर चुका था। मतलब ये लग रहा है कंप्लीटली अब ये मरने वाला है। ठीक है, क्या बात है मोनू, थैंक यू बेटा मोनू गुज्जर। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल। और अगली बात जो मुझे याद है, इसके बाद की बात, अगली बात जो मुझे याद है वो ये था कि मैं लेटा हुआ हूं अपने स्टमक यानी पेट के बल में लेटा हुआ ऐसा करके, बिसाइड द पूल, पूल के बराबर में, बिसाइड का मतलब बराबर में, पूल की बराबर में मैं लेटा हुआ हूं, उल्टी कर रहा हूं, मरा, उल्टी कर रहा हूं। द चैप, और वो लड़का, चैप मतलब वो लड़का, देखो क्या होगा यहाँ, दैट थ्रू मी वॉज सेइंग, जिसने मुझे फेंका था, चैप मतलब लड़का, जिसने मुझे फेंका था वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था। अबे पागल वागल हो गया तू, अगला मरने को तैयार है, तू मजाक कर रहा है। अबे ये कैसा मजाक है यार, किसी की जिंदगी से खेल रहा तू। वाइप का मतलब रिमूव करना, ये कैसा मजाक है भाई। कोई हिसाब भी यूं कह रहा, बता। बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। है, पागल वागल है, दिमाग चल गया, अबे मैं होता सिर में ईंट मार देता। बता, कोई हिसाब भी है, मैं मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, कि बच्चा यार तू देख तो लेता कम से कम, यार बच्चा लगभग मर ही गया था। नियरली डाइड का मतलब क्या होता, लगभग मर ही गया था, मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, चलो अब सब ठीक है, लेट्स कैरी हिम टू द लोकर रूम, चलो इस सब लोकर रूम तक लेकर चलते हैं। ठीक है, और एक लॉकर रूम होता है, तुमने देखा होगा स्विमिंग पूल अगर यहाँ है तो अपने कपड़े वगैरह रखने के लिए, पर्स वगैरह रखने के लिए, मोबाइल वगैरह रखने के लिए यहाँ पर इस तरह की अलमारी बनाई जाती है, छोटी छोटी सी। ठीक है, जहाँ कपड़े चेंज वेंज होते हैं, तो इसको लॉकर रूम बोला गया है, कि चलो इसको अब लॉकर रूम लेके चलें, लॉकर रूम में थोड़ी देर ये आराम कर लेगा। पता, कोई हिसाब भी है, उसे यूं कह रहा है कि भाई मैं तो मजाक कर रहा था, आई वॉज ओनली फूलिंग। कुछ तरीके भी हैं, ऐसा थोड़ी होता है यार, दोस्त तो चलो कोई भी हो इस तरह से, कि तो मजाक तो दुश्मन के साथ भी नहीं करने चाहिए, तरीका होता है। ये थोड़ी मानो तुम ही होते वो मोटे से चैप, तो तुम क्या अपने दोस्त के साथ ऐसा मजाक कर लेते। भाई बिल्कुल अकल ही ना है, एक बात तो बता, 18-19 साल का हो रहा है, छाती पर बड़े बड़े बाल आ रहे हैं, बताया था उन्होंने। दिमाग ही ना, बिल्कुल भी घुटने में ही जा रहा दिमाग। लाइन का मतलब लेटना होता है। वोमिटिंग मतलब उल्टी करना। चैप मतलब छोटा सा लड़का, वो चैप छोटा सा लड़का, वो मतलब वो लड़का जो 18 साल का था। क्या बात है, मजा आया? अच्छा सच बताओ, मजा आ रहा है ना स्टोरी पढ़ने में? टेंशन तो नहीं हो रही कि यार सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, स्टोरी में मजा ही नहीं आ रहा? भाई स्टोरी बड़ी अच्छी है, इनको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। पता है, ये अगर हवाओं में इसको पढ़ा दूं कि समझ में आ रही है, किसी के भी समझ में आने की, फिर तुम छोटी सी समरी पढ़ोगे, टाटा बाय बाय, आग लगे पेपर में, जब आएगा जब देखा जाएगा। डिटेल पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए, जैसे तुम अपना टाइम दे रहे हो ना, बहुत कीमती समय है तुम्हारा, और मैं उसको सफल कर रहा हूँ। तुम मानो मेरी बात को, ये तुम्हारा टाइम सफल हो रहा है। एक एक डिटेल पढ़ रहे हो, एक एक लाइन पढ़ रहे हो तुम। हाइड्रोफोबिया, इस बच्चे को पानी से डर लगा है इसे। ठीक है भाई।
कैरी मतलब ले जाना। चलो शाबाश बेटा, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे हैं। आप लगातार बेटा लाइव क्लासेस लिया करो, जो बाद में बच्चे देखते हैं। प्लीज वो मेरे साथ जुड़े, वन शॉट के चक्कर में अभी ना पड़े मेरे साथ ही। मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं, अगर पिछली वीडियो नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, कम से कम मेरे साथ रहे, ठीक है। मैं विनती कर रहा हूं सभी बच्चों से कि सबके सब साथ आए। बेटा मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम भग रहे हो, तो वो मैं इसके फेवर में नहीं। फिर मुझसे मत कहना जी नंबर कम आए। मैं 95 की बात ही ना करता, मैं तो 100 की बात करूं पूरी। भैया 100 नंबर अगर किसी को चाहिए तो आओ क्लास में। अगर 60, 70, 75, 80 नंबर चाहिए तो बिल्कुल मत पढ़ो, पेपर टाइम में पढ़ लियो। अरे मेरे पास तो भाई वो बच्चा है जो अपने आप को त्याग कर सकता है, मैं तो उसे शक्तिमान बना के छोड़ूंगा, ये तय है। चलो ठीक है मेरे बच्चे, मिलते हैं सभी से कल। टाटा बाय बाय। आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। इसको एक बार रिवाइज करते रहना धीरे धीरे, जैसे जैसे आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। पढ़ने की कोशिश करना कि क्या लिखा हुआ है, मैं भी पढ़ के देखूं, ठीक है। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों, नमस्कार।